हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल रीड एंटरप्राइज में। मेरा नाम निशा है और मैं अपने मेंस के रिजल्ट के लिए वेट कर रही हूँ। तो चलिए हम आगे, आज हम ज्योग्राफी का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जो कि है सेकंड चैप्टर, इनसाइड आवर अर्थ। मीन्स कि हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम मैप में देख रहे हैं और इमेज में देख रहे हैं, हमारा एक यहाँ पे इनर कोर दिख रहा है, फिर उसके बाद आउटर कोर है, फिर क्या है, कोर है मैंटल का, फिर एक मैंटल है हमारा, फिर लिथोस्फीयर है और उसके ऊपर क्रस्ट है। और इसमें हम क्या देखेंगे कि जो डीपेस्ट माइन है इन द वर्ल्ड वो कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, जो कि अबाउट 4 किलोमीटर है। ठीक है, 4 किलोमीटर डीप है। In search of oil, engineers have dug a hole about 6 किलोमीटर डीप। ऑयल के लिए यहाँ पे इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर डीप खोदा था। फिर क्या है, to reach to the center of the earth which is not possible you will have to dig hole 6000 किलोमीटर। मीन्स कि अगर हम बोलेंगे, इसका कहने का मतलब है कि हम बिल्कुल ही डीप में जाने के लिए ना, हमें ये जो एरिया, ये जो है ना, ये ये हमारा जो रेडियस है अर्थ का, ये हमारा है 6000 किलोमीटर, अगर हमें इसके सेंटर तक पहुंचना है तो। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये कैसा है, हमारा जो अर्थ है वो अनियन के लायक है, जिसमें सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स बने हुए हैं एक साइड, और वन इनसाइड अनदर। मीन्स कि एक यहाँ है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे करके। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो अपर लेयर है और ये अबाउट 35 किलोमीटर है। फिर ऑन द कंटिनेंटल मासेस ओनली 5 किलोमीटर, और जहाँ पे कंटिनेंट है वो बस 5 किलोमीटर है। तो हमारा जो है ये जो क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर है, और कंटिनेंटल पे मतलब कॉन्टिनेंट्स पे ये हमारा 5 किलोमीटर है। द मेन मिनरल्स यहाँ पे जो हमारे कॉन्टिनेंट में मिलते हैं कॉन्टिनेंटल मास पे, वो है सिलिका और अल्मोनियम, जिसको हम सियाल भी बोलते हैं। और फिर द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये हमारा होता है कंटिनेंटल, जहाँ पे हमारे लैंड मासेस होते हैं, और जहाँ पे वाटर है, ओशियंस है, वो हमारा होता है ओशियानिक। ठीक है, ओशियानिक क्रस्ट, जहाँ पे हमें सिलिकॉन, सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा। और वहीं लैंड मास पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें सियाल प्लस अल्मोनियम मिलेगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सियाल, मतलब SI सियाल का, सिलिका का, और अल्मोनियम का Al, तो ये हो जाता है सियाल। वैसे ही ओशियानिक क्रस्ट पे क्या है, सीमा। SI जो हो जाता है हमारा सिलिका का, और Ma जो हो जाता है ये हमारा मैग्नीशियम का है, जैसे यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्रस्ट के बिल्कुल ही नीचे क्या होता है, हमारा मैंटल, जो कि हमारा 2900 किलोमीटर है। ठीक है, और इनर मोस्ट लेयर जो है, इनर मोस्ट लेयर है वो कोर है, विद द रेडियस अबाउट 35 किलोमीटर। मीन्स कि जो ये कोर है ना हमारा, इसका रेडियस है 3500 किलोमीटर। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। कोल जो कोर होगा वहाँ पे हमें निकल और आयरन मिलेगा, जिसको हम नाइफ बोलते हैं। जो ये क्रस्ट होता है ये बस 1% है हमारे अर्थ के वॉल्यूम का, और 84% कंसिस्ट जो है वो मेंटल करता है, 50% कोर करता है। मीन्स कि ये जो हमारा अर्थ है यहाँ का, इसका जो कोर है ये 84% है, फिर देन मेंटल जो है ये हमारा 15% है। बाकी के ये जो क्रस्ट वाला एरिया है ना, ये बस 1% ही है। ठीक है, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 किलोमीटर, ये हमारा इम्पोर्टेंट है रेडियस। ठीक है, बहुत जगह पे फैक्ट में ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है। देन हम आते हैं रॉक एंड मिनरल्स में। तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, एनी नेचुरल masses of minerals matter that make up the earth crust is called रॉक। मिनरल मैटर होते हैं जो कि बड़े अर्थ क्रस्ट बनाते हैं, और उनको हम रॉक्स बोलते हैं। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर
साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक होता है वो कलर, साइज, टेक्सचर में होता है। इसी में हम देखेंगे 3 टाइप ऑफ रॉक्स हैं, जैसे कि इग्निशियस है, ठीक है, इग्नियस है, और सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, ठीक है। व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल, जो मॉल्टन मैग्मा होता है, मॉल्टन मैग्मा कहाँ से आता है, हमारा ज्वालामुखी फटता है ना, तो वहां से जो मॉल्टन सब्सटेंस आता है उसको हम बोलते हैं मॉल्टन मैग्मा। और ये कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये सॉलिड बन जाता है। और इसी से जो रॉक बनता है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है। ये प्राइमरी रॉक्स होते हैं, और देयर आर अदर टू, मतलब प्राइमरी रॉक्स होते हैं, और इग्नियस रॉक भी जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है आपके इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक में, ठीक है। इंट्रूसिव रॉक किसको बोलते हैं और एक्सट्रूसिव रॉक किसको बोलते हैं। जो मॉल्टन मैग्मा है ना, वो कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ पे मैग्मा है, ये बाहर आ रहा है अर्थ के सरफेस पे ना, तो ये एक्सट्रूसिव इग्नियस बोलेंगे हम इसको, ठीक है। और जो मैग्मा जो है वो डीप डाउन में ही इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, तो वॉल्केनो जो होते हैं वो अंदर ही अंदर उनका जो होता है मैग्मा ना कूल हो जाता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस। तो वहाँ पे कूल होने के बाद जो हमारा रॉक बनेगा वो होगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सिंस सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म अ लार्ज ग्रेन्स। और ये स्लो स्लो होते हैं ना कूल, तो ये बड़े ग्रेन्स बनाते हैं, ठीक है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक। तो ग्रेनाइट जो है वो हमारा एग्जाम्पल है कौन सा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर द पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। जो ग्राइंडिंग स्टोन होता है ना, जो जिसको हम बोलते हैं वो सिलवट्टा, सिलवट्टा जो होता है वो ग्रेनाइट से ही आपका बनता है। रॉक्स रोल डाउन cracks and heat each other and are broken into small fragmented. These small particles are called sediments. तो जो जो रॉक्स होते हैं वो बह जाते हैं, टूट जाते हैं, और एक दूसरे से हिट करते हैं, मतलब एक दूसरे से टकराते हुए ब्रोकन हो जाते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट में ना, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। दिस सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। और ये जो सेडिमेंट्स हैं ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विंड और वाटर से। और फिर ये जो लूज सेडिमेंट होते हैं ये टाइम के साथ कंप्रेस होके हार्ड हो जाते हैं और लेयर ऑफ रॉक्स बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट रॉक, सेडिमेंट रॉक, ठीक है। तो हम क्या समझे हैं इससे, कि जो रॉक्स टूट के और एक दूसरे से टकरा के एकदम महीन हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो विंड या फिर वाटर के द्वारा बहा के ऐसे बह के आ जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, फिर टाइम के साथ हार्ड हो जाते हैं, तो उनसे जो रॉक बनता है ना वो हमारा होता है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ सैंड। जो सैंड के ग्रेन होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होके जो स्टोन बनाते हैं वो है सैंड स्टोन। तो सैंड स्टोन क्या है, हमारा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। दिस रॉक में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये जो रॉक्स होते हैं ये आपके फॉसिल जो होते हैं ना प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ये भी अपने साथ बहा लाते हैं। क्योंकि हम ये देखेंगे कि एक तो ये फ्रेगमेंटेड होते हैं और टूटे हुए होते हैं, ऊपर से जब ये नदी के साथ बह के आते हैं तो नदी के साथ क्या है कि बहुत सारी चीज़ें भी बह जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें जाके इकट्ठा होती है ना, तो उसमें ही हमारा ये कभी कभी प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी बह के आ जाते हैं और इकट्ठा होके उसी में जो है वो रॉक में चेंज हो जाते हैं। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो चेंज होता है मेटामॉर्फिक रॉक में अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो इग्नियस रॉक है और सेडिमेंट्री रॉक है, यही दोनों बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर होगा ना तो ये चेंज होके हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो जैसे क्ले है, तो इसका एग्जांपल है, क्ले जो है वो चेंज हो जाता है स्लेट में,
और जो लाइमस्टोन है ये चेंज हो जाता है मार्बल में। ये आप याद रखेंगे कि कौन सा रॉक कहाँ पे चेंज होके क्या बनता है, क्योंकि ये ना कभी कभी एग्जाम में मैच द फॉलोइंग दे देता है। एक तरफ आपको इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल दे देंगे और दूसरी तरफ मेटामॉर्फिक रॉक के, और उसमें फिर वो कहेंगे कि आप इसमें बताओ कौन सा रॉक चेंज होके मेटामॉर्फिक में बनता है। ठीक है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक आर यूज्ड फॉर मेकिंग द रोड्स, houses, buildings. You use stone in many games. For example, seven stone यानी पिट्ठो पिट्ठो और हॉप स्कॉच, टापू किटकिट, टापू किटकिट। अच्छा, ये हम पहाड़ पानी वगैरह खेलते थे ना, उसी को हम यहाँ पे हॉप स्कॉच बोल रहे हैं। और पिट्ठू तो ऑब्वियसली हमारे जो हम लोग हैं ना, 80s मतलब 90s वाले जो हम बच्चे हैं, ये हम पिट्ठू तो ऑब्वियसली हम जानते ही हैं। 5 स्टोन गिट्टी, 5 स्टोन जो होता है हम ऐसे ऊपर फेंक के और कैच करते हैं वो वाला। तो ये रॉक्स हमारे गेम्स में भी काम आते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज इनटू अनदर बाय द सर्टेन कंडीशन। एक रॉक दूसरे रॉक में चेंज हो जाता है किसी कंडीशन में। ये हमारा दो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो रेड फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बना है और जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना है। The process of transformation of the rock from one another known as the rock cycle। एक रॉक से दूसरे रॉक में चेंज होता है तो उस साइकिल को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। इसमें क्या है, द igneous rock are broken down into small particles that are transported and deposited from sedimentary rock. When the igneous rock and sedimentary rock are subjected to heat and pressure, they change into the metamorphic rock. The metamorphic rock, which are still under the great heat and pressure, melt down to form molten magma. This molten magma again cool down and solidify into इग्नियस रॉक। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो मॉल्टन मैग्मा था वो कूल होके आपका इग्नियस रॉक बना। ठीक है। और इग्नियस रॉक जो है वो टूट टूट के फ्रेगमेंट होके आपका बना सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। और फिर जो ये दोनों हैं एक सर्टेन प्रेशर और हीट से चेंज हो गए आपके मेटामॉर्फिक में। और क्योंकि यहाँ पे हीट और प्रेशर प्रेजेंट है तो ये आपका फिर से मॉल्टन में चेंज हो जाता है। ठीक है। और फिर ये प्रोसेस फिर से वैसे ही हो जाता है, या तो ये बाहर आएगा और कूल होके इग्नियस बनेगा, या फिर ये अंदर ही रह के कूल होके इग्नियस बनेगा। तो ये जो साइकिल है ना, इसको ही हम बोलते हैं रॉक साइकिल। Then rock are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties. ये हम लोग जानते हैं कि minerals के अपने properties होते हैं और definite chemical composition होते हैं. For example, coal, natural gas and petroleum. They are used in industry, iron, aluminum, gold, uranium, etc. in medicine or fertilizers. तो इसमें क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट। अगर आप बिहार में हैं या फिर आप झारखंड में हैं तो आप ये आराम से बता सकते हो कि हमारे स्टेट में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 7, क्योंकि ये हमने क्लास 7 से स्टार्ट किया था। तो ये था चैप्टर 2। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, आवर चेंजिंग अर्थ। फिर हम धीरे धीरे ऐसे ही करके सारे अपने चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और हम इजी वे में समझ सकें। तो चलिए तब तक के लिए रीड एंड रिवाइज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए ताकि आपको याद हो जाए। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये अभी थोड़ा न्यू है तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत